देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय में हम लोग हैं। कौन सा? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और संघ की विधायिका और कार्यपालिका यदि पढ़ लिया, इधर पंचायती राज, ये 4-5 अध्याय पढ़ लिए तो संविधान में लगभग 90% क्वेश्चन आ जाता है। और जितना पहले पढ़ा दिए हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संशोधन, अनुसूची, स्रोत, मतलब ढेर सारी बेसिक बातें तुम लोगों ने पिछले 5-6 कक्षा में पढ़े हो ना जी। अब हम लोग अब सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और जिसका नाम है मूल अधिकार। 2 बातें पहले याद रखो, पहले कोई भी चीज पढ़ो तो बताते ही है कि होता क्या है ये। तो मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए संविधान ने दिया है। यह मानवाधिकार से भिन्न होता है। मानवाधिकार प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है, लेकिन मूल अधिकार संविधान में दी जाते हैं, जिसकी प्रारंभिक व्याख्या बिल ऑफ चार्टर 1215 ब्रिटेन में, वो मूल अधिकार का आत्मा है, मूल कुंजी है। चार्ट जो होता है वो बिल ऑफ राइट 1215 से ही होता है। ये और बात है कि हमने मूल अधिकार बच्चे लोग कहां से लिए? वेरी बैड, हम लोगों ने अमेरिका से लिया। पढ़ाए थे ना, स्रोत में पढ़ाए थे कि कहां से लिए। इसलिए मैं कहता हूं बटन दाबो, आंसर मिलना चाहिए, तभी हम पूछते हैं कि नहीं ठीक है, पढ़ते हैं सब आप लोग, नहीं तो पढ़ते नहीं है। तो मूल अधिकार हमने अमेरिका से प्राप्त किया। 12 से 35 अनुच्छेद में इसका वर्णन है, भाग 3 में उल्लिखित है। यह मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, व्यक्ति का समग्र विकास है। यह मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है यदि मूल अधिकार से राज्य, और मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिया जाता है या व्यक्ति को दिया जाता है। नागरिक नहीं, गैर नागरिक को भी मिलता है। ऐसा नहीं कि विदेशी को आया तुम उसको छोड़ दिया, कोई मूल अधिकार है। तो व्यक्ति के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को दिए जाते हैं, और यदि राज्य इसका वायलेशन करता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। और न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 लेख जारी करता है। वो 5 लेख है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हैबस कार्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियरी और क्वा वारेंटो। ये 5 कल भी बताए थे हम कि फल्ला के शब्दों में अनुच्छेद 32 संविधान की हृदय और आत्मा है, बताए थे ना। अंबेडकर के शब्दों में, इस कान से सुने इस कान से निकाल दिए। ऑस्टिन के शब्दों में कहे थे डीपीएसपी, वेरी गुड, डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। और नेहरू के शब्दों में कहे थे कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। एकदम याद रहना चाहिए। तो मूल अधिकार के कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं बातों को आपको ध्यान में, इंट्रोडक्शन में रखना है। इसके बाद जो 12 से 35 है, उसमें 12 जो राज्य की परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि राज्य की परिभाषा कहाँ है। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। 13 वगैरह को देखना नहीं है। 14 से कुल मूलतः 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। पहला समानता का अधिकार 14 से 18 है। दूसरा स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार था। स्वतंत्रता का अधिकार कहिए पहले, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक था। शोषण के विरुद्ध अधिकार था 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। अल्पसंख्यक के शिक्षा संस्कृति का अधिकार था 29-30, अभी लिखे भी हो। 31 था पहले। संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय, अब वह 300 क से जोड़ दिया गया, अब वो विधिक अधिकार हो गया। और इसीलिए अब 7 से घटकर कितना हो गया? मूल अधिकार 6 हो गया। और अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको अंबेडकर ने हृदय या आत्मा कहा। संविधान का हृदय और आत्मा का। इन्हीं बिंदुओं को पहले परिचय में आप लोग लिखेंगे। फिर जो मूल प्रावधान है समानता का अधिकार 14 से 18 के टिप्स पे, 14 से 24 आर्टिकल आपके टिप्स पे होना चाहिए। टिप्स का मतलब समझे? बटन दाबें
जैसे पूछे 16 अवसर की समता, पूछे 17 अस्पृश्यता का अंत, पूछे 14 विधि का शासन, पूछे 15 धर्म जाति लिंग क्षेत्र वंश के आधार पर कोई भेदभाव। बात समझ में आशा है समझ में आ गई होगी। तो बटन दाबे, आंसर निकल जाना चाहिए। बात करें तो मूल अधिकार, मूल अधिकार लिखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन लिखिए। मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है, मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए, जो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए जो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए भाग संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3 संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 अंडरलाइन कर देना। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35 12 to 35, 12 से 35 में दिए गए हैं, दिए गए हैं। और इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। और मूल अधिकार का उद्देश्य पॉइंट करके लिखना। जब भी कोई पॉइंट बताए, मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग स्टेटमेंट दिए ना, तो उसको पॉइंट करके लिखना है। अब अभी लिखा रहे हैं, इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। टू एस्टेब्लिश द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि यह इसकी प्रारंभिक अवधारणा बिल ऑफ राइट 1215, अति महत्वपूर्ण है कि इसकी प्रारंभिक अवधारणा, इसकी प्रारंभिक अवधारणा, इसकी प्रारंभिक अवधारणा बिल ऑफ राइट, अति महत्वपूर्ण है कि इसकी प्रारंभिक अवधारणा बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट ब्रिटेन 1215 से लिया गया है। ब्रिटेन 1215 से लिया गया है। याद रहे कि भारत में मूल अधिकार अमेरिका से ग्रहण किया। भारत ने मूल अधिकार कहां से ग्रहण किया? अमेरिका से ग्रहण किया। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भारत में मूल अधिकार अमेरिका से ग्रहण किया गया। अमेरिका से ग्रहण किया गया। अमेरिका से ग्रहण किया गया। ठीक है, अमेरिका से ग्रहण किया गया। अंडरलाइन कर दीजिए। भारत में मूल अधिकार अमेरिका से ग्रहण किया गया। फिर लिखिए, ध्यान में रखें, ध्यान में रखें, ध्यान में रखें कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को दी जाती है। राज्य के विरुद्ध
व्यक्ति को दी जाती है, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को दी जाती है, और यदि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को दी जाती है, दी जाती है, और यदि व्यक्ति का मूल अधिकार हनन होता है तो, यदि व्यक्ति का मूल अधिकार हनन होता है तो हनन समझते हैं ना, वायलेशन, हनन होता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत, और अनुच्छेद 226 के तहत, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जाकर 5 लेख जारी करवा सकता है, 5 लेख या रीट, 5 लेख या रीट, 5 लेख या रीट जारी करवा सकता है, 5 लेख या रीट, 5 लेख या रीट जारी करवा सकता है, जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है, जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। और आप लोग को अभी पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? अभी नहीं, कल पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे बोलो? कि संवैधानिक उपचार को अंबेडकर ने हृदय और, नोट में लिख दो, नोट में, संवैधानिक उपचार को अंबेडकर ने क्या कहा? हृदय और आत्मा कहा, हृदय और आत्मा कहा। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं कि मूल अधिकार में संशोधन भी हो सकता है संसद के द्वारा विशेष बहुमत से। भूलेंगे नहीं कि मूल अधिकार में संशोधन भी हो सकता है संसद के द्वारा विशेष बहुमत से, 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 संसद के द्वारा विशेष बहुमत से क्या हो सकता है? संशोधन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन मूल अधिकार में निलंबन, मूल अधिकार में निलंबन, मूल अधिकार में निलंबन, मूल अधिकार में निलंबन, मूल अधिकार में निलंबन विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति भी कर सकते हैं।
विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति भी कर सकते हैं। ठीक है, विशेष परिस्थिति में कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को, अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में, अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं हो सकता है। निलंबन नहीं हो सकता है। क्लियर? अब 7 जो मूल अधिकार थे उसके विषय में वर्णन शुरू करेंगे, लेकिन वहां के पहले एक बार इसको देखो कॉपी को, और एक आदमी उठ करके बोलिए, जितेंद्र जी खड़े होइए, बोलिए क्या क्या लिखे हैं। हाँ, मूल बिंदु क्या है? भाग 3 12 से 35 अंडरलाइन करो। हाँ, उद्देश्य, उद्देश्य को अंडरलाइन करो, एकदम रटा रहना चाहिए, समझा और रटा रहना चाहिए। हाँ ठीक है। बिल ऑफ राइट से लिखे, बिल ऑफ राइट को अंडरलाइन करो, ब्रिटेन बिल ऑफ राइट 1215। हाँ, अनुच्छेद 32 को याद रखो, उच्चतम न्यायालय, उसको अंडरलाइन करो, और 226 के तहत अंडरलाइन करो, उसको एकदम रटा रहना चाहिए। हाँ, इसके तहत क्या, आप जब न्यायालय जाइएगा तो न्यायालय क्या करेगा? 5 रीट जारी करेगा। अभी लिखाएंगे भी, रुक जाओ। तो कितने रीट जारी कर सकते हैं? 5। ठीक है। और हाँ, इसे क्या कहते हैं हम लोग? 5 रीट को क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, वेरी गुड। संवैधानिक का उपचार को हृदय और आत्मा किसने कहा? अंबेडकर ने कहा। अब तो याद हो गया ना? अब बोलो नेक्स्ट। मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। कौन कर सकता है? संसद के द्वारा। ठीक है कि नहीं? कितने, किस तरह के बहुमत से? विशेष बहुमत से। तो दोनों को अंडरलाइन करो, संसद और विशेष बहुमत। अभी ना हुल्ले रे, परीक्षा में जब आएगा तो मारोगे साधारण बहुमत से नहीं। तो इसलिए जो कहे अंडरलाइन करो तो अंडरलाइन करो, मुस्कुराओ कम, याद ज्यादा रखो। हाँ, लेकिन मूल अधिकार में निलंबन विशेष परिस्थिति में कौन कर सकते हैं? अंडरलाइन कीजिए। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, नहीं लगेगा तो अच्छी बात है ना। अब लेकिन याद रखो, सबको निलंबित कर सकते हैं, सब राइट को, सब आर्टिकल्स को, लेकिन अनुच्छेद 20-21 को, जिसका संबंध जीवन जीने के अधिकार से, जिसका संबंध जीवन जीने के अधिकार से, उसको निलंबित नहीं कर सकते। वेरी गुड, हो गया ना? बैठिए। तो समझ गए कि इसमें कुल मिलाकर जो इंट्रोडक्शन तैयार किया गया उसमें 10 पॉइंट्स है। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिए, मूल अधिकार क्या है, कहां वर्णन है, कहां से लिया गया, ठीक है, क्या नेचर है, कैसी प्रकृति है। हाँ, एक बात, अच्छा वो लिखी दिए, न्यायालय में जा सकता है सो, कि यदि राज्य वायलेशन करेगा तो आप कहां जाएंगे? न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय में कहां? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? और उच्चतम न्यायालय? अब आइए देखिए, भारतीय संविधान में मूलतः 7 मूल अधिकार थे। 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। टिक लगाओ इस पर। लेकिन वर्तमान में 6 हैं।
लेकिन वर्तमान में 6 हैं। लेकिन वर्तमान में 6 हैं। पहला लिखो, पहला लिखिए, समानता का अधिकार। क्या क्या हो गया जी? अक्षर बैठ गया क्या? पहला क्या है? समानता का अधिकार है। ब्रैकेट में लिखो अनुच्छेद 14 से 18। अभी जितना लिखा है उतना ही याद रखना है। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से, अनुच्छेद 14 से, अनुच्छेद 14 से दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22, 19 से, 19 से, 19 से, 19 से, 19 से। तीसरा, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, 23 और 23 और 24। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। बीपीएससी का? हाँ हाँ आ जाइए, 11 बजे आ जाइए संस्था पे। हाँ हम ही हैं, मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ खुश रहिए, बहुत बड़ा आदमी। आइए ना, हम हैं 11 बजे ना, पक्का? ठीक ठीक। कहाँ थे हम लोग? शोषण के, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध कितना, कितना, कितना? 23 और 24। फिर लिखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, 25 से 28, 25 से 28। फिर है अल्पसंख्यक के शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, 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 अल्पसंख्यक के शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, कितना में है? 29 और 30 में है। आर्टिकल 29 और 30 में है। अनुच्छेद 31 खत्म हो गया, लिख देंगे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार लिखो ना, अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 जो 44वां संशोधन, जो या जिसे 44वां संशोधन को लाल कलम से अंडरलाइन कर देना। 44वां संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय में, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के समय में, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के समय में, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के समय में मूल अधिकार से हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर मूल अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार,
इसे विधिक अधिकार कर दिया गया। इसे विधिक अधिकार कर दिया गया। इसे विधिक अधिकार कर दिया गया और अनुच्छेद 300 क से जोड़ दिया गया। और अनुच्छेद 300 क से अनुच्छेद 300 क 300 क ऐसे लिखा जाता है। रुक जाओ, मैं लिख देता हूं। अनुच्छेद 300 क से जोड़ दिया गया। समझ गए ना? 300 क से जोड़ दिया गया। कितना इंपॉर्टेंट है सो देखो। पहले तो यह पूछेगा कि जब मूल अधिकार था, मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार था तो किस अनुच्छेद में था? 31 में था। फिर पूछेगा कि किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? 40वां याद रख लोगे तब तो बर्बाद हो जाएगा वो आयोग। वहां तो मारोगे तुम 42वां। नहीं, बात नहीं समझे। याद रह गया तब क्या दिक्कत है? वहां हो जाएगा कंफ्यूजन। रिवीजन करके जाओगे तो 44वां, रिवीजन करके नहीं जाओगे तो इतना ना 42-44 है कि सब उल्टा पुल्टा कर लोगे। इसका बाहर निकल के माथा पीटोगे। तो ध्यान रखना 44वां। ध्यान रखना कब? 1978 में। कब? और कौन से प्रधानमंत्री थे? कौन थे प्रधानमंत्री? अब इसको किस अनुच्छेद से जोड़ दिया गया? वेरी गुड। किस अनुच्छेद से जोड़ दिया गया? किस अनुच्छेद से जोड़ दिया गया? किस अनुच्छेद से जोड़ दिया गया? अब कैसा अधिकार हो गया? विधिक। इसका क्या मतलब होता है? विधिक अधिकार का मतलब होता है कि अब कार्यपालिका भी इस पे कानून बना सकती है। मूल अधिकार पे कार्यपालिका कानून नहीं बना सकती है। कानून कौन बना सकती है? विधायिका। लेकिन जब विधिक अधिकार हो गया तो कार्यपालिका भी क्या कर सकती है? जैसे तुम्हारे पास अधिक संपत्ति हो गया, तुम्हारी संपत्ति को अधिग्रहण किया जा सकता है। ठीक है कि नहीं? तुम्हारे पास जमीन है, सरकार को एनएच निकालना है, तो वहां जमीन अधिग्रहण हो सकता है। तुम कितना भी कहोगे कि हम नहीं देंगे, मेरा जमीन है, नहीं, सारी भूमि राज्य की है। ये तो मुगालते भी नहीं रहो कि ये मेरी। राज्य जब चाहेगा तुम्हारी भूमि को विकास के लिए, अन्य कार्यों के लिए हस्तगत कर सकता है। आसान समझ में आ गई होगी। तो इस आर्टिकल्स को क्या करना है? तो विधिक अधिकार का क्या मतलब है? तो लिख लो संस्कृत में नहीं, लाल कलम से। लाल कलम से अच्छे से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। विधिक अधिकार का आशय यह है कि, अंग्रेजी में उसको लीगल राइट कहते हैं। विधिक अधिकार का आशय यह है कि, विधिक अधिकार का आशय यह है कि कार्यपालिका भी इस पर कानून बना सकती। कार्यपालिका भी इस पर कानून बना सकती। कार्यपालिका भी इस पर मतलब संपत्ति के माने विधि के अधिकार पर कानून बना सकती। क्लियर हुआ? अब आइए 32। अब आइए अनुच्छेद 32। अब कितना हो गया? खत्म हो गया ये। इसलिए ऊपर में लिखा दिए थे कि मूलतः 7 थे, अब हट कौन गया? संपत्ति का अधिकार। और उसको स्पेशल अटेंशन भी दिए हैं। स्पेशल अटेंशन नहीं दिए हैं, बढ़िया से उसको लाल पीला से कहे हैं लिखो, समझो, हर बिंदु को तोड़ तोड़ के बता दिए हैं। अब तुम्हारी ड्यूटी है कि जब तक परीक्षा दो तब तक इसको मेंटेन करके रखो। अब आइए जो नेक्स्ट है वह है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा, जिसे
अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा, जिसे अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा। हृदय और आत्मा कहा, हृदय और आत्मा कहा। इस कड़ी में 5 लेख जारी किए जाते हैं। इस कड़ी में 5 लेख, पांच लेख जारी किए जाते हैं जो निम्नलिखित है। जो निम्नलिखित है। पहला 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 है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन प्रत्यक्षीकरण? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस तरह से लिखा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और उसका नाम अंग्रेजी में ही लिख देते हैं, रुक जाओ, तब तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस, ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी को ही हिंदी में लिख देता है, तो वहां पर तुमको और सुन लो, एसएससी में वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी दे देता है, तो दोनों काम हो जाएगा। जीएस भी तैयार, इंग्लिश का वर्ड भी तैयार, इसलिए तैयार करके रखो। अभी नॉलेज बनाने का समय है, जितना नॉलेज बना लोगे साल भर में बैठ करके उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा है परमादेश। परमादेश को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? मैंडेमस। मैंडेमस, मैंडेमस, MENDAMUS, मैंडेमस। मैंडेमस। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध को कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब होता है रोकना। उत्प्रेषण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सर्सियोररी। सर्सियोररी, आर है ये, सर्सियोररी। सर्सियोररी, ठीक है, सर्सियोररी। और अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं क्वा वारेंटो। क्वा वारेंटो, क्वा वारेंटो, क्वा वारेंटो, क्वा वारेंटो, हाँ, ये नहीं, QUO, क्वा, QUO, क्वा, ये सब लैटिन वर्ड है। क्वा वारेंटो, WALLRANTO। जैसे हम लिखे हैं ना, डॉक्टर कट मार दो, नहीं, स्पष्ट तो लिखे हैं, डॉक्टर कट तो है नहीं, ठीक है। चलो, ये इसीलिए लिखा दिए हैं कि तुम पहले यही याद करके रख लो तो तुम्हारा काम चल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से लेख जारी नहीं होते हैं। याद रहेगा ना? पहले याद करो बाबू। पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। याद हुआ पांचों? खड़ा हो। नहीं याद हुआ? कोशिश करो ना। हमको भी नहीं याद होता था जब आईएएस की तैयारी करते थे। तो क्या किया? कोशिश करते थे, कोशिश करते थे तो हो ही गया याद। कोई ऐसा तो नहीं है कि लोग बचपन से सीख के आता है, ऐसा तो नहीं है, सीखता यही है। क्या जी, तुमको याद हुआ? दूसरा बोल, तो खड़ा हो। तीन को बोल दिए ना, बहुत हुआ, तीन बोल दिया ये। चौथा भी ट्राई मारो। बंदी प्रत्यक्षीकरण तो ऊपर ही कर दिए। अधिकार परीक्षा एक और बच गया था। कौन बच गया इसका? बंदी प्रत्यक्षीकरण कह दिए, प्रतिषेध कह दिए, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा। कौन हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलेगा? अरे वाह, चलो खड़ी हो, बोलो। आज तुम मुझे खुश कर दी, आज मैं पागल हो जाऊंगा खुशी से। चलो बोलो 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 बोलो, अरे बोलो ना, करे प्रशंसा। अरे अपना बाबू को अपने नहीं बाबू कहेंगे तो कौन कहेगा? चलो खड़ा हो। हम्म 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 तीसरा, अरे ये तो बगल से मदद कर रही है, ये नहीं ना कर रही हो? हाँ, नहीं तो तुम ही से पूछेंगे। हाँ, हम्म हम्म उत्प्रेषण चलेगा, हम समझ गए। वेरी गुड। इसके सम्मान में ताली बजा दो। आज मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा, और पागल तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो इसी तरह से पढ़ाएं तो याद रखो, तो मास्टर को भी क्या आता है? मजा आता है। नहीं तो मास्टर भी दुखी हो जाता है कि किसको हम पढ़ा रहे हैं, किस पत्थर सिंह को मैं पढ़ा रहा हूं, किस मूर्ति देवी को मैं पढ़ा रहा हूं। और याद रखो, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, पूछेगा ही, अभी सब बताएंगे ही, अभी नहीं। अब तो अगले दिन हमारी जब क्लास होगी तो इस पांचों की अवधारणा। और याद रखिए कि ये जो संवैधानिक उपचार है, ये हर के टिप्स पे रहना चाहिए। अभी बताए भी हैं कि इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके वर्ड्स को क्यों लिख दिए हैं, इंग्लिश में भी काम दे देगा और जीके तो है ही। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की यहीं पर समापन की घोषणा करते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आर्टिकल का विवेचना बच गया, जिसको हम अगली कक्षा में पूरा करेंगे, लिखेंगे नोट। अब बूस्टर फैक्ट लिखो। बूस्टर फैक्ट पहला। अभी पेपर पढ़ते हो? पेपर पढ़ते ही नहीं हो। शाह कमीशन बताइए जितेंद्र जी, शाह कमीशन का संबंध किससे? शाह कमीशन, शाह कमीशन का संबंध किससे? शाह कमीशन का संबंध किससे है पता है? आपातकाल से। और यह जो आपातकाल लगा था कब? 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पे जो लगाया गया था, उसकी जांच से संबंधित। और अभी फिर यह चर्चा में आई थी, तो इसलिए याद रखिए। तो लिख लीजिए, शाह कमीशन का संबंध आपातकाल से है, आपातकाल से है। किससे है? आपातकाल से। फिर लिखिए पॉइंट नंबर 2, मानवाधिकार की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा, मानवाधिकार की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा, मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय घोषणा वियना घोषणा है 1948। मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा को वियना घोषणा कहते हैं, वियना।
वियना घोषणा कहते हैं 1948। 1948। बताइए जितेंद्र जी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब होता है? इसी के उपलक्ष्य में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी दिन नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो से। तो लिखेंगे 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाए जाते हैं। और इसी दिन नॉर्वे के ओस्लो से, और इसी दिन नॉर्वे के ओस्लो से, नॉर्वे के ओस्लो से, और इसी दिन नॉर्वे के ओस्लो से नोबेल शांति पुरस्कार भी दिए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो इस वर्ष किसको दिया गया जितेंद्र? जितेंद्र जी तुम याद नहीं रखते, कौन है और बोलेंगे? इसको तो भाई भौजाई से फुर्सते नहीं है। इसको मिला नरगिस मोहम्मदी को, जो इस वर्ष नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ईरान की कार्यकर्ता है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है। नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, जो इस वर्ष नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। अंडरलाइन कर दीजिए। सब तथ्य इंपॉर्टेंट है, समझ गए? याद रखिएगा इसको। जैसे अभी आप लोग के बगल से गुजरा है ना 2 फरवरी, 4 फरवरी। 2 फरवरी को क्या होता है? वेरी गुड, आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। अब भारत में आर्द्र भूमि की संख्या कितनी हो गई है? रामसर संधि 1973 के आलोक में 80। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस। ये सब याद रखा कीजिए, बगल से गुजर जाता है। हालांकि हम अपने टेस्ट में देते रहते हैं, तो याद रखा कीजिए, लेकिन आप अपने स्तर से भी याद कीजिए। तो ये याद रखना। तीसरा फिर लिखो, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार के साथ साथ संवैधानिक अधिकार भी है। कानूनी अधिकार के साथ साथ संवैधानिक अधिकार भी है। संवैधानिक अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकार के साथ साथ कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार भी है। कौन गीत गा रहा था जी? कौन इतना बड़ा गायक पैदा ले लिया है? कौन गा रहा था जी? तुम तो सुने हो, कोई गीत गाते हुए नीचे आ रहा था, देखे नहीं? खड़ा होके क्या कर रहे थे? जाइए, आपकी संस्था, जब मन हो आइए, जब मन हो जाइए। आते हैं हम, अभी हम गीत सुनाते हैं। हम अभी हम आके जब गीत सुनाएंगे तब समझ में आएगा। जब कहेंगे गीत गाने के लिए तो कोई नहीं गाएगा। सरस्वती पूजा में, भगवती वंदना में कोई नहीं गा रहा था। उस समय सारा कलाकारी गायब था। हैं? पूरा नहीं आ रहा था। अब देखो, एक
लड़की, हाँ हाँ, चलो ठीक है। एक लड़की कितना अच्छा गाई है, यूट्यूब पे डाल दिए हैं, कितना 15 भजन गाई है, कितना सुंदर भजन सब गाई है। चलो लिखो, प्रतिभा का उपयोग सही है। तुमको क्या, तुम तो गायब थी, हंस रही है। हाँ, तो बड़े अच्छे जगह पे थे। लास्ट, लास्ट क्या था? लास्ट है काका काकलेकर समिति, काका काकलेकर समिति, काका काकलेकर समिति 1953 का संबंध, का संबंध, का संबंध प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से है। ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। अगले सप्ताह इस संविधान की कक्षा को हम लोग मूर्त रूप देना चाहेंगे, इसलिए अच्छे से इसको याद, क्योंकि अब मूल अध्याय आपका लगभग, जैसे ही नीति निर्देशक तत्व खत्म होगा तो संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि जितना आप पढ़े हैं उसको कमांड करते हुए चलिए। 5 मिनट का ब्रेक है, जानते ही हैं, रोज की भांति, और फिर उसके उपरांत आपकी कक्षा है, मैथ की कक्षा है। ठीक है, अपने स्थान पे बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए कि इस सप्ताह से फिजिक्स की शुरुआत होगी और करंट की शुरुआत, करंट और विविधा मैं भी लूंगा और मेरे बड़े सर बने के.एन. झा सर भी लेंगे। और तो इस तरह से आपकी जीएस को भी मूर्त रूप दिए जा रहे हैं। और कक्षा 2 से 3 दिन, 3 कक्षा का आयोजन, नेट थोड़ा सा खुल जाए, नहीं तो फिर मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी। तो 3 कक्षा 3 दिन आपकी आगे बढ़ेगी। तो सिलेबस को आगे बढ़ाना भी है और पढ़ना भी है। तो सैटरडे, संडे और मंडे 3 कक्षा होगी। ठीक है, कि मंडे को कम कर दें, शुक्रवार को कर दें। हाँ, सैटरडे, संडे, मंडे ठीक है। छुट्टी किस दिन चाहिए? साप्ताहिक छुट्टी 15 दिन पे चाहिए कि 1 सप्ताह पे चाहिए? महीना में 1 दिन चाहिए। वेरी गुड, ये मेरे टाइप का आदमी है। क्या कि अपने मन से कभी मन हुआ कि जब देखेंगे बहुत थक गया लड़का सब, तो 1 दिन छुट्टी दे देंगे। हाँ, वही ठीक रहेगा। साप्ताहिक का कोई जरूरी नहीं है ना। और सप्ताह में 1 दिन परीक्षा, कंप्लीट परीक्षा, जो 150 से 200 क्वेश्चन की होगी, मतलब बैठ करके 2 घंटा परीक्षा दोगे। तो इस तरह से तुम लोग को आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा समर्थन, सहयोग की जरूरत है। समर्थन, सहयोग का मतलब समझे कि समय पे आ जाओगे तो सीखने का अवसर मिलेगा। जय हिंद। चलिए, थैंक यू। पूरा जय भारत करता है।